सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। और मैंने आपको बताया था कि कंजंक्शन के पूरे टॉपिक्स मैंने आपको डिस्कस कर लिए थे, पूरे रूल डिस्कस कर लिए थे। आज इस सेशन में हम लोग कंजंक्शन का प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास है, उनको हम सॉल्व करेंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, शी वॉज इंटेलिजेंट, सी वॉज पुअर, ठीक है। अब यहाँ पे एंड आएगा कि बट आएगा, ठीक है। तो लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में। मैं आप लोग को बता देता हूँ ध्यान से कि जब यहाँ पे इंटेलिजेंट लिखा है मतलब ये पॉजिटिव सेंस है, और पुअर होना, गरीब होना, ये निगेटिव सेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर लगेगा आपका आंसर क्या, बट, ठीक है। तो सी वॉज इंटेलिजेंट बट सी वॉज पुअर, ठीक है। ध्यान से, ही वेटेड फॉर मी डैश आई कम वेक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वेटेड फॉर मी, अनलेस लिखा है और क्या लिखा है, अनटिल लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अनटिल आई कम बैक, ठीक है। ही वेटेड फॉर मी, वह क्या करे, इंतजार करे मेरा, जब तक क्या हो जाए, आई केम बैक, जब तक मैं आना जाऊं, ठीक है। ध्यान से लिखा है, द पेशेंट हैड डाइड डैश द डॉक्टर केम, ठीक है, बिफोर डॉक्टर केम, मतलब जो द पेशेंट हैज डाइड, जो पेशेंट है वो क्या हो गया, डेड हो गया, मर गया, डॉक्टर के आने से पहले। तो बिफोर द डॉक्टर केम, तो यहाँ पे बिफोर होगा, ठीक है। 5 years हैव पास्ड डैश लेफ्ट द कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, 5 year हैव पास, 5 साल बीत गए, ठीक है। आई लेफ्ट द कॉलेज, मुझे कॉलेज में और क्या हुआ, छोड़े हुए, ठीक है। तो यहाँ पर आई हैव पास, आई 5 year हैव पास, 5 साल बीत गए हैं, सिंस आई लेफ्ट द कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा क्या, सिंस आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, नाइदर, तो नाइदर देखिए कभी भी मिले आपको ना, तो सिंपल सा काम क्या करना है, तो आपको नॉर लगा देना है, नाइदर द फादर नॉर हिज सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ मीना डैश बीना आर ब्यूटीफुल, ठीक है। अब यहाँ पर बोथ लिखा है ना, यहाँ पे बोथ लिखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एंड आएगा। अभी आपको रूल जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था वहां पर, ठीक है। आप लोग के भी आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, हिमाद्री जी और उमाचरण जी, शिवानी जी, निखिल जी, नितेश जी, महेंद्र जी, बहुत बढ़िया, ध्यान से। तो बोथ मीना एंड वीना आर ब्यूटीफुल, ठीक है। तो मीना और वीना दोनों क्या हैं, ब्यूटीफुल हैं, तो यहाँ पे लगेगा एंड, ठीक है। ऑल्दो कभी भी मिले तो आपको मैंने बताया था, ऑल्दो और दो अगर मिलता है तो यहाँ पे लगता है एट, ठीक है। क्या लगता है, एट। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, एट होगा, ठीक है। ध्यान से लिखा है, मेक हास्ट डैश यू विल मिस द बस अदरवाइज और, ठीक है। तो यहाँ पे मेक हास्ट, फिर हो जाएगा क्या, अदरवाइज यू विल मिस द बस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मेक हास्ट अदरवाइज यू विल मिस द बस, ठीक है। आगे चलते हैं, आई वॉन्ट टू नो डैश हैज कॉल्ड आउट माई नेम, ठीक है। अब यहाँ पर हु है और हुम है, तो यहाँ पर जब हेल्पिंग वर्ब लिखी हो, हैज हैव या कुछ भी लिखी हो, हेल्पिंग वर्ब हो या वर्ब हो, तो आपको ध्यान रखना है वहां पे लगता है हु, ठीक है। क्या लगता है, आई वॉन्ट टू नो हु हैज कॉल्ड आउट माई नेम, ठीक है। यहाँ पर है क्या आपका, ऑल्दो या इफ में क्या लगाना है, तो देखिए यहाँ पे क्या लगा है, एट लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, तो इफ लगेगा, इफ इट इज कॉस्टली एट वी हैव वॉट इट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर एट मिले तो क्या करना है, आपको इफ लगाना है, ठीक है। चलिए, हार्डली और स्कार्सली जब यहाँ पर होते हैं सेंटेंस में, तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, तो हम लगाते हैं भैया बेन, क्या लगाते हैं हम, वेन या बिफोर। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास बिफोर तो है नहीं, तो क्या है ऑप्शन, तो बेन है, तो हम वेन का आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इफ आएगा, ठीक है। यहाँ पर इफ आया, इसमें वेन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, मे हे द सन साइन, ठीक है। तो वाइल और वेन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बताइए 12 नंबर में क्या होना चाहिए आंसर सही, ठीक है। जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, मेक हे द सन साइन, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आपका वेन, ठीक है। ऐसे कोई वो चीज नहीं है जो साथ साथ में जो है क्या चल रही हो, तो ऐसा कुछ समझ में आ नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, बेन, ठीक है। सी इज नॉट ओनली लेबोरियस, ठीक है। आप लोग ने क्या आंसर दिया था, वेन दिया था ना, वाइल दिया था, क्यों, वेल तो, वाइल तो मेरे हिसाब से नहीं है, यहाँ पे आंसर वेन सही है। सी इज नॉट ओनली लेबोरियस डैश नॉटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नॉट ओनली मिला ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, बट ऑल्सो, ठीक है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, ठीक है।
द पीपल नो गुड गॉड इज अलमाइटी, ठीक है, द पीपल नो दैट गॉड इज ऑलमाइटी, ठीक है, द पीपल नो मतलब लोग जो है जानते हैं कि भगवान क्या है, ऑलमाइटी हैं, ठीक है। यू शुड नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर, यू आर केयरलेस, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अनटिल लगाना है या अनलेस लगाना है, तो यहाँ पे आएगा भैया अनलेस, ठीक है। यू शुड नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है, तुम्हें इलेक्ट्रिक वायर टच नहीं करना चाहिए। यू आर केयरलेस, अनलेस यू आर केयरलेस, क्योंकि तुम क्या हो, केयरलेस हो, ठीक है। तो यहाँ पर अनलेस का यूज बिल्कुल सही है, ठीक है। No sooner did the student see the teacher, they started running to their classroom then या when, ठीक है। तो यहाँ पे नो सूनर देन लिखा है, तो नो सूनर लिखा है तो आपको क्या लगाना चाहिए, देन लगाना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा है द थीफ रैन अवे ही शुड बी कॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए क्या लिखा है, शुड लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था जब शुड लगा हो तो क्या करते हैं, तो भैया लेस्ट लगाते हैं, एक काम लेस्ट तो शुड तो लेस्ट, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है यू कम आई सेल गो, ठीक है, इफ यू कम आई सेल गो, ठीक है। या फिर यहां पर आप दो भी लगा सकते हैं, ठीक है। इफ यहाँ पे इफ, अच्छा इफ तब लगाते हैं जब एट हो, ठीक है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, दो लगा दीजिए, बेस्ट रहेगा, ठीक है। दो, एक चीज, हाँ ठीक है, दो, दो यू कम लेट आई सेल गो। एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पर, एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर कॉमा लगा हुआ है ना, तो आप ये मान के चलिए कि आपका ये दो सही है, अगर कॉमा ना होता तो फिर बात अलग होती, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा दो, ठीक है, इफ यू कम नहीं होगा, यहाँ पे दो यू कम आई सेल गो, ठीक है। लेकिन दो और, हाँ नहीं नहीं, दो, 2 मिनट यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे अगर एट होता तो हम यहाँ पे दो लगाते, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर ऑल दो कब लगाते हैं, जब यहाँ पे एट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इफ सही है, फिर इफ यू कम आई सेल गो, ये एक्चुअली कैसे सही है मैं आपको बता देता हूँ। आपको मैंने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाए थे ना, तो कंडीशनल सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये जो है सही होगा चीज, ठीक है। आइदर यू डैश योर सिस्टर हैज डन इट, ठीक है। तो आइदर यू और, आइदर लिखा है ना तो क्या लगेगा, आइदर के साथ और लगेगा, ठीक है। चलिए, लिखा है ही वुड रेदर डाई डैश बैक, ठीक है। तो देन और बट तीन चीजें हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ही वुड रेदर डाई, यहाँ पे दो ऑप्शन है क्या आपके, रेदर और बट, देन और बट, ठीक है। तो रेदर लिखा हुआ है तो रेदर के साथ लगेगा आपका रेदर देन, ठीक है, THAN, ठीक है। तो रेदर देन होगा, ही वुड रेदर डाई देन बैक, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 से 24 वेन और वाइल लगेगा, ठीक है। वेन और वाइल आपको लगाना है, तो ये तो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन ही थे, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे लिखा है द स्टूडेंट स्टूड अप व्हेन द टीचर केम, ठीक है। जब एक एक्शन हो जाता है दूसरा एक्शन चलता है तो होता है, ठीक है। आई रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड, तो व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड, ठीक है। while I was watching TV my mother was cooking, और डैश आई was पटना my sister was दिल्ली, तो यहाँ पर आप लिख देंगे क्या, तो while, ठीक है। जब मैं पटना में था तो मेरी जो बहन थी वो कहाँ थी, तो वो थी दिल्ली में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, इट वॉज अ कोल्ड नाइट आई स्टॉप राइटिंग, ठीक है। तो इट वॉज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन क्या है, सो दैट और सच दैट। यहाँ पे देखिए आर्टिकल लिखा है ना ए, तो यहाँ पे सच दैट लगेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर आर्टिकल नहीं लगा, जैसे 26 नंबर क्वेश्चन में आर्टिकल नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो सच दैट होगा, ठीक है। ही इज सच वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ठीक है। इफ यू कम हियर, इफ यू कम हियर, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, देन लिखा है, देन लिखा है, तो ये THEN वाला देन लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इफ यू कम हियर देन आई विल टीच यू, ठीक है। तो ये THEN वाला देन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, इफ लिखा है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चंस मैंने आप लोग को बता दिए, ठीक है। और ये क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल आप लोग की जो परीक्षा है, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा और उच्च माध्यमिक पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये नोट्स में मैंने कुछ आपको और MCQs दिए हैं, तो ये एज अ होमवर्क है, आप लोग इनको सबको सॉल्व कीजिए, ठीक है। लगभग आपके 50 क्वेश्चन और नीचे दिए हुए हैं, कंजंक्शन की जो पार्ट 2 है,
तो वहाँ पे 50 क्वेश्चंस मैंने और दिए हुए हैं, 50 क्वेश्चंस, तो उनको आप लोग बढ़िया से सॉल्व कीजिए, ठीक है। और तैयारी में जुड़े रहिए, लगातार बने रहिए, ठीक है। अगर कल क्लास होती है तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूंगा ग्रुप में, ठीक है। और अदरवाइज संडे है तो छुट्टी मनाइए, ठीक है। बढ़िया से अपने काम निपटाइए। और आज की सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोग का भी होमवर्क क्या है, एक तो कंजंक्शन की जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हुए हैं उनको सॉल्व करना, ठीक है। तो उनको फटाफट आप जाके सॉल्व कीजिए, आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।